Now question number 6 is find the equation. Find the equation in Cartesian form of the locus of Z, of the locus of Z if. ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन हम समझते हैं। देखिए एक चैप्टर होता है लोकस, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। लोकस, लोकस क्या होता है बेसिकली। ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी ग्राफ पेपर लिया हमने, दिस इज वन पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एंड दिस पॉइंट पी इज मूविंग इन सर्टन डायरेक्शन, किसी भी तरीके से ये पॉइंट मूव हो रहा है, so that is called as a variable point. So this point P is what? It is a variable point. और ये पॉइंट किस तरीके से मूव हो रहा है, ये पॉइंट ऐसे मूव हो रहा है जे मतलब ओरिजिन से अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे सो इट इज कांस्टेंट। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ये जो हो गया दिस इज कॉल्ड एज ए सर्कल। आप समझ सकते हैं, जो फिक्स पॉइंट है दिस इज फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज ओरिजिन दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस मूविंग पॉइंट दैट इज वेरिएबल पॉइंट इज मूविंग इन अ वे सच दैट डिस्टेंस OP इज ऑलवेज कांस्टेंट, डिस्टेंस OP इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करिए आपका फ्रेंड यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक जगह पर आपका फ्रेंड खड़ा है, आपके हाथ में एक रोप है, दिस इज अ स्ट्रेट रोप, और इस रोप को स्ट्रेट रखते हुए अगर आप घूमते जाएंगे तो क्या होगा, यू विल गेट अ सर्कल। सो इन दिस वे वी फॉर्म अ सर्कल बाय मूविंग दिस पॉइंट P x y। सो दिस पर्टिकुलर कर्व, ये जो कर्व हुआ दिस कॉल्ड एज लोकस ऑफ पॉइंट P। तो दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट P एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज लोकस। हम सर्कल एंड कोनिस जब पढ़ेंगे तो इसका आइडिया आपको और क्लियर होगा लोकस का। अब यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लोकस ऑफ Z, मतलब Z जो है इट इज अ वेरिएबल पॉइंट नाउ एंड इट इज मूविंग। ठीक है, तो उसके बाद इक्वेशन क्या बन जाता है, जैसे इस केस में सर्कल के केस में इक्वेशन बनता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्लियर, ये कैसे मिलता है, देखिए आप पॉइंट कहीं पर भी ले लीजिए, इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट लीजिए, अगर आपने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, मतलब आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन एक्सिस, लेट दिस बी m, तो दिस डिस्टेंस OM इज नथिंग बट x, क्योंकि पॉइंट आपका XY है, दिस डिस्टेंस PM इज नथिंग बट इट इज y। तो ऑलवेज पूरे सर्कल में कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए सर्कल के ऊपर, आपको यही रिलेशन मिलेगा। कौन सा रिलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर, तो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बोला हुआ है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमें Z की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में लेनी पड़ेगी। सो आई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग लेट Z इज इक्वल टू x प्लस IY। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मॉड Z इज इक्वल टू 10, सो मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 10। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए मॉड Z इक्वल टू 10, अब मॉड Z मतलब Z इज इक्वल टू x प्लस IY, ठीक, इज इक्वल टू 10। एंड व्हाट इज मॉडुलस ऑफ Z, हमने मॉडुलस ऑफ Z का फार्मूला देखा हुआ है। देखिए अगर Z इज इक्वल टू a प्लस IB होगा तो मॉड Z क्या होता है, इट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, मॉड Z जो होता है इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स,
व्हाट विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। नाउ दिस इज नथिंग बट इट इज अ सर्कल। ठीक है, ये वाला तो सर्कल हो जाता है। अभी मैंने इक्वेशन आपको बताया, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, इस सर्कल की रेडियस होगी 10। ठीक, इस टाइप का सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है और x और y वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, दैट इज 100। ठीक, बट नाउ दिस इज इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर? तो हमने यहां पर दिस इज कॉल्ड एज लोकस ऑफ जेड और इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान में रखना है मॉड जेड क्या होता है। मॉड जेड इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई which is equal to under root x square plus y square. So that is modulus of z. Let us solve question third. It is mod of z minus 5 plus 6i is equal to 5. ठीक, let us put down the values of z. z कितना हमारा देखिए, z is equal to x plus i y। z की जगह पर हो जाएगा x प्लस आई वाई, आगे -5 प्लस 6i इज इक्वल टू 5। लेट अस राइट डाउन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब रियल पार्ट सेपरेट लिखते हैं। रियल पार्ट कौन सा है देखिए, x -5 इज रियल पार्ट, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया x -5। इमेजिनरी पार्ट आई वाई और 6i, सो प्लस i इंटू यहाँ पर y लास्ट टर्म में 6, आई कॉमन ले लिया हमने। देखिए रियल पार्ट सेपरेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया। सो नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 5। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट। दिस इज इन द फॉर्म a प्लस आई बी और इसका मॉडुलस होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज वाई प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक, नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो अंडर रूट निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर एक्स माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25, squaring on both the sides. You got the answer. So this is your answer. Now see, अब थोड़ा थोड़ा आप समझते जाइए। ये जो था मैंने बताया था कि दिस इज अ सर्कल, दिस इज ऑल्सो अ सर्कल और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, जैसे देखिए यहाँ पर सर्कल का फॉर्म क्या मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बोलिए या फिर ए स्क्वायर बोलिए। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर से आपको रेडियस मिलती है। देखिए आर स्क्वायर 100 है, मतलब रेडियस कितनी होगी इस सर्कल की, 10। आर स्क्वायर 25 है, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5। क्लियर? ये जो पहला सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब आपको याद है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का डेफिनेशन हमने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्री में। दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 10। ये वाला सर्कल जो भी होगा, दिस टाइप ऑफ सर्कल इज दिस। फिर ये जो सेकंड है ये क्या चीज है, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, रेडियस तो 5 है, यहाँ पर 25 है, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25, तो 25 मतलब रेडियस कितनी हो गई आपकी 5। लेकिन दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्योंकि डायरेक्टली एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स माइनस 5 स्क्वायर है, डायरेक्टली वाई स्क्वायर नहीं है, वाई प्लस 6 स्क्वायर है। इट मीन्स this is a circle with radius 5 but center is not at the origin, center origin पर नहीं है इस सर्कल का। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैं किधर भी लिख रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो सर्कल, ये भी एक सर्कल बोला जा सकता है। ठीक, अब इसका सेंटर कहीं पे इधर होगा मान लीजिए, तो सेंटर ओरिजिन पे हुआ क्या, नहीं, लेकिन रेडियस जरूर 5 है लेकिन सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। अब एग्जैक्टली सेंटर कहां पर है तो हम पढ़ेंगे इसे।
सर्कल एंड कोनिक्स में हमें यही पढ़ना है। क्लियर? सो इस टाइप से क्वेश्चंस थोड़े से मिक्स है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लोकस मतलब कि सर्कल एंड कोनिक्स का थोड़ा सा पार्ट आया हुआ है। चलिए लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फिफ्थ, mod of z minus 2 minus 2i is equal to mod of z plus 2 plus 2i। ठीक, दोनों तरफ मॉड है। सो लेट अस रिप्लेस दी z, दोनों भी जगह पर z को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? x प्लस आई वाई से। सो दिस बिकम्स व्हाट? z that is x plus iy minus 2 minus 2i is equal to mod of z मतलब x plus iy plus 2 plus 2i। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों भी साइड पर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। सो आफ्टर सेपरेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा? देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर x माइनस 2 इज द रियल पार्ट प्लस आई इन ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा y माइनस 2। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट x प्लस 2 है और इमेजिनरी पार्ट है i इंटू वाई प्लस 2। ठीक, so I have separated real part and imaginary part on both the sides. Clear? So I have separated real part and imaginary part on both the sides. Then what is modulus of z? Modulus of z is nothing but under root a square. तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर x minus 2 bracket square plus b square, so that is y minus 2 bracket square is equal to right hand side पर क्या होगा? under root a square, so that is x plus 2 bracket square, b square, so it is y plus 2 bracket square। ठीक, now squaring on both the sides, what we will get? x minus 2 bracket square plus y minus 2 bracket square is equal to राइट हैंड साइड पर भी हो जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के हम क्वेश्चन इसको नहीं रखेंगे क्योंकि आगे फर्दर सिंप्लीफाई होता है। ये किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा? देखिए यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर यूज करेंगे, सो इट विल बिकम व्हाट? x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x प्लस 4, y माइनस 2 का स्क्वायर वो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, y प्लस 2 का स्क्वायर, सो इट इज y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब दोनों तरफ से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से देखिए x स्क्वायर कट हो जाता है, y स्क्वायर भी कट हो गया। क्लियर? देन अगेन यहां पर प्लस 4 राइट हैंड साइड पर भी प्लस 4 कट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचता है? माइनस 4x माइनस 4y विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर है 4x प्लस 4y। ठीक, अब हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा इन दोनों को अगर आप राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो 4x प्लस 4x इज व्हाट? 8x, 4y प्लस 4y इज 8y विच इज इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड किया सो इज व्हाट? x प्लस y इज इक्वल टू 0। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट z।
Let us solve question number 7, that is use De Moivre's theorem and simplify। ठीक, De Moivre's theorem यूज करके हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा ब्रैकेट रेस टू 7 डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा ब्रैकेट रेस टू 3। ठीक है, सो वी हैव टू यूज De Moivre's theorem and we have to find out the simplified answer of this। क्लियर? अब देखिए De Moivre's theorem बेसिकली होता क्या है। De Moivre's theorem क्या होता है, दिस 7 दैट इज पावर। ठीक, मैं यहां पर लिखता हूं फिर से De Moivre's theorem, cos थीटा प्लस I sin थीटा ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो दैट इज द फार्मूला और दैट इज द थ्योरम ऑफ De Moivre's। ठीक है, सो दिस इज De Moivre's theorem। अब ये जो n है ये होता क्या है, बेसिकली n थीटा के साथ जाता है, n यहाँ पर नीचे थीटा के साथ आता है, दोनों भी जगह पर। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर cos n थीटा प्लस I sin n थीटा इज गिवन, ठीक है, दिस इज गिवन, देन वी कैन टेक दिस n फ्रॉम हियर एंड वी कैन राइट इट इन पावर। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो मैंने क्या किया, यहां से दोनों जगह से n उठाया और इसे हम पावर में लेके गए इधर। तो कॉन्वर्स भी ट्रू होता है, तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। n अगर पावर में है तो आप नीचे थीटा के साथ ला सकते हैं, अगर थीटा के साथ है तो आप ऊपर पावर में ले जा सकते हैं। सो व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमेशा आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा में कन्वर्ट कर देना है। मतलब कैसे, देखिए न्यूमरेटर में cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा है, तो इन दोनों जगह से मैं 2 जो है पावर में लेके जाऊंगा। मतलब कि आई कैन राइट इट एज cos थीटा प्लस I sin थीटा ब्रैकेट रेस 2। अब यहां से जो 2 निकलेगा वो पावर में जाएगा, दोनों भी। ठीक, मतलब कि हम एक ही बार लिखते हैं 2 इंटू 7। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखिए इट कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस I sin थीटा ब्रैकेट रेस 2। अब यहां से जो 4 है 4 भी पावर में चला जाएगा, सो दिस 4 इंटू 3। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में cos थीटा प्लस I sin थीटा, पावर है 2 इंटू 7 14। डिनोमिनेटर में cos थीटा प्लस I sin थीटा, पावर 4 3 जा 12। ना यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी जगह पर अभी क्या हो गया, बेस सेम हो गया। दिस इज a रेस टू m एंड दिस डिनोमिनेटर इज a रेस टू n। ये हमने a सेम किया यहाँ पर, cos थीटा प्लस I sin थीटा दोनों भी जगह पर। ठीक है, तो पावर जो 12 है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n क्या हो जाता है, इट इज a रेस टू m माइनस n। ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगा तो 12 जो है माइनस हो जाएगा। फाइनल आंसर होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा ब्रैकेट रेस टू 14 माइनस 12, सो इट इज 2। क्लियर? और अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे वापस हम इस 2 को नीचे थीटा के साथ लिख देंगे, सो इट बिकम्स व्हाट, cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा। Now let us solve third question of this. Third question is cos 7 pi by 3 plus I sin 7 pi by 3, that is 13, 7 pi by 13, 7 pi by 13 raised to 4 divided by cos 4 pi by 13 minus
I sin 4 pi by 13 raised to 6. So I have to solve this question. फिर आपको ध्यान में रखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो बेस है वो सेम होना चाहिए. देन यू विल बी एबल टू यूज लॉज ऑफ इंडाइसेस एंड यू विल बी आल्सो एबल टू यू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक, ओके. सो नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट. देखिए यहाँ पे 7 पाई बाय 13 एंगल है, डिनोमिनेटर में 4 पाई बाय 13 एंगल है, तो हम पाई को बस यहाँ पर रखेंगे. 7 बाय 13 हम पावर में लेकर जाएंगे, तो न्यूमरेटर है इट बिकम्स लाइक दिस cos पाई प्लस I sin पाई. ठीक, ब्रैकेट रेस टू. अब यहां से जो निकला 7 बाय 13, ये 7 बाय 13 पावर में गया. ठीक, डिनोमिनेटर में cos 4 पाई बाय 13 माइनस है, ये भी ध्यान देना है माइनस, क्योंकि माइनस साइन भी आपका जाता है पावर में. ठीक, तो cos 4 pi by 13, so it becomes cos pi plus I sin pi. तो पावर में क्या गया, एक तो माइनस साइन गया माइनस, और यहां से 4 by 13 ये भी पावर में चला गया मल्टीप्लाइड बाय 4. ठीक, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 6, दिस 6 ओवर हियर. तो इस स्टेप को आप प्रॉपरली समझिए. हमने क्या किया, पाई का कोएफिशिएंट 7 बाय 13 ये चला गया 4 के साथ पावर में. डिनोमिनेटर में पाई का कोएफिशिएंट 4 बाय 13 ये चला गया पावर में, और यहां पर जो माइनस साइन था वो भी आपका डायरेक्टली आप पावर में लिख सकते हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में होगा cos पाई प्लस I sin पाई ब्रैकेट रेस टू. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 4 28 अपॉन 13. डिनोमिनेटर में cos पाई प्लस I sin पाई. ठीक, एंड इट इज हाउ मच, माइनस 4 इंटू 6 24 अपॉन 13. ठीक, नाउ यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये माइनस पावर जो है न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा. सो इट विल बिकम cos पाई प्लस I sin पाई रेस टू, दिस इज 28 बाय 13 माइनस न्यूमरेटर में गया तो हो जाएगा प्लस 24 बाय 13. सो दिस इज इक्वल टू, देखिए दिस इज cos पाई प्लस I sin पाई ब्रैकेट रेस टू. नाउ